नमस्कार। एनडीए सरकार का पहला शक्ति परीक्षण इस माह की 26 तारीख को होने जा रहा है। शक्ति परीक्षण के कारण लोकसभा के स्पीकर का चुनाव है। परंपरा के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर सत्तारूढ़ दल का होता है। एनडीए आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ गठबंधन है, इसलिए स्पीकर एनडीए की तरफ से होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान्य तौर पर ये देखा जा रहा है कि देश की राजनीति में संसदीय परंपराओं और मान्यताओं का जिस तेजी से क्षरण हो रहा है, उसके चलते इस आदर्श स्थिति की कल्पना करना मुश्किल लग रहा है, या हम कह सकते हैं कि दिवास्वप्न लग रहा है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। एनडीए की तरफ से कोशिश है कि वह अपना उम्मीदवार स्पीकर के पद पर बैठाए। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए सरकार के बहुमत का, एनडीए सरकार के शक्ति परीक्षण का एक आधार तैयार किया जाए। एनडीए ने अपने सभी घटक दलों के नेताओं से बातचीत और विमर्श शुरू कर दिया है। एक राउंड की बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हो चुकी है और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी माइंड गेम चल रहा है। इंडिया गठबंधन की पहली कोशिश है कि एनडीए में किसी भी तरह से एक बिखराव पैदा किया जाए और स्पीकर के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी में की तरफ से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाए। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से इस बात का संकेत दिया जा चुका है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी स्पीकर पद के लिए दावा पेश करती है तो शिवसेना और इंडिया गठबंधन उसको समर्थन देने पर विचार कर सकता है। यह कोई गंभीर ठोस प्रस्ताव नहीं है, महज एक वन अपमैनशिप की राजनीति चल रही है एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन की। एनडीए की भरपूर कोशिश है कि यह संदेश दिया जाए कि जिस तरह से एनडीए 1 और एनडीए 2 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारें चली, उसी तरह से एनडीए 3 की सरकार भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार, नरेंद्र मोदी के ही एक्शन प्लान के मुताबिक चलेगी। इसीलिए कैबिनेट के विस्तार के समय, कैबिनेट के फॉर्मेशन के समय नरेंद्र मोदी ने उन सभी पुराने चेहरों को एक बार फिर मंत्रिपरिषद में जगह दे दिया और इसके पीछे एक ही सोच है कि यह संदेश दिया जाए देश की जनता में, अपने राजनीतिक विरोधियों को, कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एनडीए में तीसरा जो कार्यकाल है वह भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह से एनडीए 1 और एनडीए 2 का कार्यकाल था। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार पिछले 2 टेन्योर्स के मुताबिक ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखाई दे रहा है। और राजनीति में सबसे बड़ा जो कारण होता है मनोवैज्ञानिक होता है, मोराल का होता है। और आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों का मोराल काफ़ी हाई है, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी का, जो कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया अखिलेश यादव का। तब उम्मीद की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बात की भरपूर कोशिश होगी कि आखिर समय तक स्पीकर के चुनाव को लेके एनडीए को टेंटर हुक पर रखा जाए, एनडीए को एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में रखा जाए, और अगर किसी भी तरह से गुंजाइश बनती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो एनडीए में स्पीकर के सवाल पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश किया जाए। टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। उनको पता है कि अगर स्पीकर के सवाल पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी
से सीधे टकराव मोल लिया तो एनडीए सरकार का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चिंता है कि अगर स्पीकर के पद पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चुना जाता है या काबिज होता है तो फिर भविष्य की राजनीति के लिए टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी उतना ही खतरा हो सकता है जितना खतरा कि इंडिया गठबंधन में शामिल छोटे दलों के लिए हो सकता है। इसलिए स्पीकर की भूमिका को लेके, स्पीकर के अधिकारों को लेके, स्पीकर की महत्वपूर्ण जो एक पद है उसको लेके खींचतान मची हुई है। अब देखना है कि एनडीए स्पीकर के चुनाव में बाजी मारता है या इंडिया गठबंधन स्पीकर के सवाल पर एनडीए में बिखराव पैदा करने में कामयाबी हासिल कर लेता है। एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 24 घंटे 48 घंटे में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको गहन मेडिकल परीक्षण में रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका सीधा असर जनता दल यूनाइटेड के पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट पर भी पड़ सकता है। अगर नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से अस्वस्थ रहते हैं लंबे समय तक तो इसका सीधा असर बिहार की राज्य सरकार के राजनीतिक भविष्य पर, उसकी स्टेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। तो इस तरफ भी इंडिया और एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की नज़र है, उनकी निगाहें हैं। उन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके तरह तरह की अटकलबाजियों का बाजार गर्म है और माना ये जा रहा है कि जिस तरह की अस्वस्थता नीतीश कुमार को देखने को मिल रही है वह निकट भविष्य में न केवल बिहार के सरकार के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकता है बल्कि एनडीए की जो दिल्ली में सरकार है उसके भविष्य पर भी, उसकी स्टेबिलिटी पर भी असर डाल सकता है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटों में। राहुल गांधी ने रायबरेली संसदीय सीट को अपने पास रखा है और वायनाड संसदीय सीट से त्यागपत्र दे दिया है। वायनाड संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि उत्तर प्रदेश में जो खोया हुआ जनाधार है उसको दोबारा वापस लाया जाए और उस खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए राहुल गांधी का पूरे उत्तर प्रदेश में सघन राजनीतिक दौरा कराया जाए। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि दक्षिण भारत हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करता रहा है। कांग्रेस नेतृत्व खास तौर से गांधी परिवार पर जब जब राजनीतिक संकट आया दक्षिण भारत ने गांधी परिवार की मदद की, कांग्रेस पार्टी की मदद की, कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी कराया। इसलिए दक्षिण भारत में भी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अपना राबता, अपना सरोकार, अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहती है। इसलिए परिवार के सबसे करीबी और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद प्रियंका गांधी को वायनाड की सीट दी गई है। कल जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली और वायनाड के बारे में अपना निर्णय सुना रहे थे, उसके बाद जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आपका क्या मानना है कि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़कर ठीक किया या खराब किया, प्रियंका गांधी ने आश्वस्त किया है कि वायनाड की जनता को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वे खुद राहुल गांधी के जितने भी वायदे हैं, जितने भी अधूरे काम हैं जो वायनाड की जनता से राहुल गांधी ने किए हैं, उन सभी वायदों और अधूरे कार्यों को वे पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका ने ये भी दावा किया है कि राहुल और प्रियंका दोनों रायबरेली, अमेठी और वायनाड तीनों संसदीय क्षेत्रों में लगातार जाते रहेंगे, वहाँ की जनता से मिलते रहेंगे, वहाँ के जनता के दुख दर्द में हिस्सेदारी निभाते रहेंगे
और उनकी समस्याओं के निराकरण करने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हैं, ये आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव एनडीए सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। अगर एनडीए की सरकार स्पीकर के पद पर अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब हो जाती है तो आने वाले कुछ महीने के लिए एनडीए की सरकार को एक तरह से हम कहें तो राजनीतिक ताकत मिल जाएगी और वह अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू, नमस्कार।